डॉक्टरों की कमी के चलते पिछले 10 वर्षों से सफेद हाथी बना हुआ लोहाघाट का ट्रामा सेंटर, लोगों ने ट्रामा सेंटर के संचालन की मांग सीएम धामी से करी। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से लगभग 10 साल पहले ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन ट्रामा सेंटर का भवन बनने के 10 साल के बाद भी डॉक्टरों के न आने से ट्रामा सेंटर में ताले लटके हुए। ट्रामा सेंटर महज शोपीस व सफेद हाथी बना हुआ है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने कहा, सरकार ने भवन तो बना दिया पर डॉक्टर नहीं दे पाए, जिस कारण लाखों रुपए की लागत से बना ट्रामा सेंटर महज शोपीस, आवारा कुत्तों व कार पार्किंग का अड्डा बन चुका है। ट्रामा सेंटर में आईसीयू है पर चलाने वाला कोई नहीं। डॉक्टरों की कमी के चलते छोटी छोटी बीमारियों पर क्षेत्र के मरीजों को बाहर के अस्पतालों को रेफर कर दिया जाता है, जबकि ये जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी वाले चिकित्सालय में शामिल है। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के 3 ब्लॉकों के मरीजों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से मरीज अपना इलाज कराने यहां आते हैं, लेकिन चिकित्सकों व सुविधाओं के अभाव में उन्हें बाहर के चिकित्सालयों की दौड़ लगानी पड़ती है या वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। लोहाघाट का जो उप चिकित्सालय लोहाघाट में है, वह पूरे चंपावत जिले में एक समय में सबसे ज़्यादा ओपीडी देने वाला और अच्छे डॉक्टरों की सेवा देने वाला यहाँ पर हॉस्पिटल रहा हुआ है। 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय के प्रतिनिधियों ने एक यहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण किया, जो यह सोचकर किया कि हमारे इस भौगोलिक परिस्थिति में जहाँ पर हमें एकदम चिकित्सा सुविधाओं से यह वंचित है, तो अच्छी चिकित्सा सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल पाएंगी, जो यहाँ से नेपाल सीमा तक यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो यह सोचकर उस समय किया गया था, लेकिन जो यह ट्रामा सेंटर का भवन है, केवल बाहर से देखने का भवन मात्र है। अब आज की तारीख में कहें, आज के दिन में कहें, तो ये केवल एक आवारा कुत्तों का, आवारा जानवरों का यहाँ पर अड्डा बना हुआ है। इस पर ताले लटके हुए हैं, ना डॉक्टरों का कहीं कुछ पता है, ना इसमें होने वाली सेवाओं का पता है, और आम जनता को तो यह भी पता नहीं है कि ट्रामा सेंटर खुला है तो उसके अंदर होता क्या है। यह गुण है हमारे लिए। सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया है, कई बार उसमें उद्घाटन हुए हैं, आईसीयू सेंटर के उद्घाटन हुए हैं, तो उसके बाद यह अपने पूरे कार्य रूप में नहीं आ पा रहा है, तो इसका संज्ञान लें और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी सेवा के लिए सुचारू करें और इसका लाभ आम जनता को, आम जनमानस को मिल पाए। यही हमारा निवेदन है। नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपक जोशी है। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोहाघाट चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर ट्रामा सेंटर के संचालन की मांग करी, ताकि क्षेत्र की करीब जनता को इसका लाभ मिल सके तथा बाहर के चिकित्सालयों की दौड़ लगाने से राहत मिले। लोगों ने कहा, सीएम धामी जरूर क्षेत्र की जनता का दुख दर्द समझेंगे। लोगों ने कहा, वो बरसों से कांग्रेस व भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों व स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों की मांग करते करते थक चुके हैं। वहीं उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनीद कमर ने बताया, ट्रामा सेंटर व आईसीयू संचालन के लिए स्टाफ न होने के कारण पिछले कई वर्षों से इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। न ही उप जिला चिकित्सालय में पर्याप्त स्टाफ है। चिकित्सालय में हड्डी रोग, स्त्री रोग, ईएनटी सर्जन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन आदि के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। डॉक्टर कंवर ने कहा, चिकित्सालय में जो भी डॉक्टर व सुविधा उपलब्ध है, उसके हिसाब से मरीजों का उपचार किया जाता है। अगर चिकित्सालय में डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं तो ट्रामा सेंटर व आईसीयू का संचालन शुरू करवाया जाएगा। ट्रामा सेंटर को 8-10 साल बने हुए हो गए हैं, लेकिन कभी ट्रामा सेंटर का स्टाफ नहीं आया, ना डॉक्टर आए हैं, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ आए। जब स्टाफ आएगा हॉस्पिटल है, ये पहले सीएससी था, ये सब डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन सीएससी वाला जो स्टाफ था वही हमारे पास है। अभी सब डिस्ट्रिक्ट स्टाफ अभी हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, एमडी मेडिसिन नहीं है, ईएनटी सर्जन नहीं है, अभी बहुत से डॉक्टर्स कम हैं। वो आ जाएंगे तो उसका संचालन हो जाए। तो जो 5 सर्जन हमारे पास हैं यहाँ पर, पीडियाट्रिशियन हैं और एनेस्थेटिक भी हैं। जो हमारे पास ये 4 डॉक्टर्स नहीं हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन, ईएनटी सर्जन, इनकी बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी नहीं आया, नर्सिंग स्टाफ जैसे, वो हमारे पास सीएससी वाला ही है अभी तक। वार्ड वाई की हमारे पास कमी है, सिर्फ 3 ही वार्ड वाई है हमारे पास।
कुल मिलाकर पहाड़ों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई नजर आती हैं। मरीज आज भी इलाज के लिए अपना सब कुछ लुटाकर बाहर के अस्पतालों महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर है, लेकिन गरीब लोग आज भी इलाज के अभाव में अपने घरों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंपावत का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय यह सबसे ज़्यादा ओपीडी देने वाला हॉस्पिटल है। नेताओं ने भी और जनता ने भी यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रामा सेंटर खोलने का निर्णय लिया। पिछली सरकारों ने ट्रामा सेंटर तो खुला और उसके बावजूद यहाँ पर वो जो उसमें डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, न कभी डॉक्टर आ पाए, न यहाँ पर कोई ऐसे एनेस्थीसिया विभाग हो या गायनी हो या कोई सर्जन हो प्रॉपरली यहाँ पर कोई आज तक बहुत समय से देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर यहाँ पर रुका नहीं। इसलिए अगर कोई मेंटल केस आते हैं तो उनको यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है, जबकि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहले अपनी बहुत अच्छी कम संसाधनों के बावजूद अच्छी सेवाएं देता था। बाद में यहाँ की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, पाटी, बाराकोट, लोहाघाट, गुमदेश और दूर दराज से यहाँ मरीज आते हैं और परेशान होकर अपने घर वापस जाते हैं, अन्यथा उनको बाहर रेफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल ट्रामा सेंटर जब से खोला गया तो इसी हिसाब से यहाँ पर कि कोई एक्सीडेंटल या बर्न केस ऐसे आते हैं तो उन्हें तत्काल रिलीफ मिले, इसके लिए यहाँ पर सरकार ने उस समय आवश्यकता महसूस की थी। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं, ट्रामा सेंटर का अभी तक कोई कार्य प्रगति पर नहीं है। वहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, केवल वो सफ़ेद हाथी बनकर रह गया, जो क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सरकार से यही मांग करते हैं कि आप प्रॉपरली यहाँ पर डॉक्टरों को, जो ट्रामा सेंटर हो या हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हो, हड्डी विशेषज्ञ हो या स्त्री रोग विशेषज्ञ हो या हमारे अन्य सर्जन हैं, अन्य विभाग हैं, जो पद यहाँ सृजित हैं, उनके सापेक्ष यहाँ डॉक्टरों को भेजा जाए। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।